सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा रीलें बनाने का चलन अब शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच गया है और यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया बल्कि कई कॉलेजों में अनुशासन और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगा है। रीवा और मऊगंज जिले के सरकारी महाविद्यालयों में यह प्रवृत्ति इतनी तेजी से फैल रही है कि शिक्षाविदों, शिक्षकों और अभिभावकों में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। ताजा मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय देवतालाब से सामने आया है। हाल ही में आयोजित एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने खुलेआम फूहड़ गानों पर रीलें बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, क्लासरूम जैसे गंभीर शैक्षणिक स्थान भी इस गतिविधि से अछूते नहीं रहे। पढ़ाई के समय भी कुछ छात्र अपने फोन लेकर रील शूट करते पाए गए, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा के माहौल और अनुशासन पर गहरा असर पड़ रहा है। यह केवल एक कॉलेज तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालयों में इस प्रवृत्ति का फैलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का कहना है कि सोशल मीडिया का प्रयोग गलत नहीं है। तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी साझा करना और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना छात्रों के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसका समय, स्थान और उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। जहां ज्ञान, अनुशासन और संस्कारों की शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां मनोरंजन या दिखावे की ऐसी गतिविधियां शिक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। यदि इसी तरह रीलबाजी पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों की छवि और छात्रों के अनुशासन पर गहरा असर पड़ सकता है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी इस मामले में सवालों के घेरे में है। कार्यक्रमों के दौरान फूहड़ गानों का बजना और परिसर में अनियंत्रित रेलबाजी यह संकेत देता है कि निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था या तो कमजोर है या फिर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कई शिक्षकों का मानना है कि छात्रों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखी जानी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि शिक्षा संस्थान केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह उनके भविष्य और करियर से जुड़े फैसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षाविदों ने सुझाव दिया है कि कॉलेज प्रशासन को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित और अनुशासित उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए। छात्रों को समय समय पर डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया एथिक्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रमों में मनोरंजन का समावेश हो सकता है, लेकिन यह शिक्षा और अनुशासन की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज परिसर में कैमरा और मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाना भी जरूरी है। यह स्थिति केवल शैक्षणिक अनुशासन तक ही सीमित नहीं है, यह सामाजिक संस्कारों, नैतिक मूल्यों और छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर भी प्रभाव डालती है। रीलबाजी जैसे ट्रेंड से यह संदेश जाता है कि शैक्षणिक संस्थान केवल मनोरंजन के मंच हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि इसी तरह छात्र अपनी प्राथमिकताओं को सोशल मीडिया की ओर अधिक झुकाते रहें तो पढ़ाई और गंभीर शिक्षा में उनका ध्यान कम होगा। अंततः सवाल यह उठता है कि इस बढ़ते ट्रेंड को रोकने का जिम्मा किसका है? क्या यह केवल छात्रों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर के अधिकारी भी इस पर कड़ी नजर रखें? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक साझा जिम्मेदारी है। छात्रों को समझाना और मार्गदर्शन करना प्रशासन की भूमिका है, जबकि अनुशासन का पालन करना छात्रों की जिम्मेदारी है। दोनों के सामंजस्य से ही शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और शैक्षणिक माहौल कायम रखा जा सकता है। आखिरकार यह देखना बाकी है कि रीवा मऊगंज के कॉलेज प्रशासन और जिलाधिकारी इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वे रीलबाजी जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाएंगे या यह ट्रेंड धीरे धीरे शिक्षा के मंदिर में चलने वाला सामान्य व्यवहार बन जाएगा? आने वाले समय में इस पर लिए गए कदम ही तय करेंगे कि छात्र शिक्षा के महत्व को समझेंगे या सोशल मीडिया की चमक में उलझे रहेंगे। रीवा और मऊगंज के शैक्षणिक माहौल में यह एक चेतावनी है। जहां अनुशासन, ज्ञान और संस्कारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वहां मनोरंजन और दिखावे का अतिरेक धीरे धीरे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि समय रहते कदम उठाना न केवल छात्रों के भविष्य के लिए आवश्यक है बल्कि पूरे क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।